मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। शाहीन बाग मुजाहिरीन ने मोदी को आने की दावत देते कहा, हम लोगों का तोहफा कबूल करें और CAA पर हमसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट की टेलीकॉम कंपनियों और हुकूमत को फटकार, सुप्रीम कोर्ट को बंद ही क्यों न कर दिया जाए, कंपनियों के MD तलब। पुलवामा हमले के 1 साल, शहीदों को खिराज अकीदत, राहुल गांधी ने उठाया सवाल, हमले से किसे फायदा हुआ और जांच का क्या हुआ। JNU में पूर्व तशद्दुद वाक़या के 40 दिन बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तलबा में शदीद बेचैनी। कन्हैया कुमार के काफिले पे 8वीं बार हमला, मुखालिफिन ने आरा में स्टेज को आग लगाई। बिहार में असेंबली इंतखाब की सरगर्मी तेज, तेजस्वी के नाम पे अजीम इत्तेहाद में इख्तलाफ, 3 पार्टियों ने कहा शरद यादव को CM चेहरा बनाएं। निर्भया के कसूरवारों को अलग अलग फांसी की अर्जी पे समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस R भानुमति हुई बेहोश, अदालत की कार्रवाई मुलतवी। उमर अब्दुल्ला की हिरासत पे सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांगा जवाब, 2 मार्च को अगली समाअत। कोलकाता में दुनिया की सबसे सस्ती और मुल्क की पहली अंडर वाटर रेल सर्विस शुरू, इफ्तिताई तकरीब में वजीर आला ममता बनर्जी को दावत नहीं दी गई। अदाकारा सना खान ने बॉयफ्रेंड से ताल्लुक खत्म करने के बाद फोटो शेयर करते हुए कहा, जब वेटर आपके बॉयफ्रेंड से अच्छे लगे तो। खबरें तफसील से। शाहीन बाग की ख्वातीन मुजाहिरीन ने वैलेंटाइन डे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को प्यार भरा पैगाम भेजा है। उनका कहना है कि PM मोदी जी, आप आए और हमसे CAA पे बात कीजिए, हमसे नफरत मत कीजिए। ख्वातीन का कहना है कि हुकूमत का नुमाइंदा आए, हमसे बात करे और हमको यकीन दिलाए कि हुकूमत CAA कानून वापस ले रही है। वैलेंटाइन डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पैगाम भेजने का सिलसिला गुज़श्ता दिन ही सोशल मीडिया पे शुरू हो गया था, जिसमें हैशटैग मोदी तुम कब आओगे खूब वायरल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए शाहीन बाग के लोग एहतजाज के मुकाम पे टेडी बियर समेत कई तोहफे लेकर पहुंचे हैं। ये पैगाम दिया कि शाहीन बाग आइए, प्यार का त्योहार का जश्न मनाइए, प्यार बांटिए और अपना तोहफा लेकर जाइए। वहीं शाहीन बाग के कई मुजाहिरीन नरेंद्र मोदी के लिए वैलेंटाइन डे पे खास पैगाम भेजने से खफा भी हैं। कुछ ख्वातीन का कहना है कि जामिया में 2 दिन पहले तलबा के साथ मारपीट की गई और अब इस तरह का पैगाम शाहीन बाग से भेजना मुनासिब नहीं है, ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू यानी AGR के मामले में इंडियन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज और दिगर टेलीकॉम कंपनियों के डायरेक्टरों को 17 मार्च को जाती तौर पे तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश होकर ये बताने को कहा कि उनकी कंपनियां ने अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए क्यों नहीं जमा कराए। जस्टिस अरुण मिश्रा ने हुकूमत से पूछा है कि टेलीकॉम कंपनियों ने ये नोटिफिकेशन कैसे जारी की, अभी अदायगी न करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कैसे रोका गया। फटकार लगाते कहा कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर दिया जाए। उन्होंने कहा, किस अफसर ने इतनी जुर्रत की कि हमारे हुक्म पर रोक लगा दी। अगर 1 घंटे के अंदर हुक्म वापस नहीं लिया गया तो इस अफसर को आज ही जेल भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के हमले को 1 साल हो गई। मुल्क और कौम ने उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। राहुल ने पुलवामा हमले की पहली बरसी पे ट्वीट पर शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और 3 सवाल पूछे। उन्होंने सवाल पूछा, इस हमले में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, इस हमले की जांच में क्या सामने आया और सिक्योरिटी में हुई चूक के लिए बीजेपी हुकूमत में कौन जिम्मेदार है। वहीं शहीद जवान महेश कुमार यादव के खानदान ने कहा उनको न पेंशन और न नौकरी मिली।
कागज पर ही रह गए सारे वादे। दूसरी जानिब CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फकार हसन ने कहा, Investigation will be done by the NIA. However, it is proceeding on the right direction, and as far as I know, they have made huge progress. That is all I will say. The strength of all the Tanzeems working in the valley has been decimated. They are on the back foot. The forces are on top, and we hope the coming days will be peaceful. सर इंसाफ की बात, ये जो फैमिलीज है, जब ये वाकया पेश आया था तो पूरा देश उबल पड़ा था कि हमें इंसाफ दिलाना है। जो 40 जवान शहीद हुए, क्या उनको इंसाफ मिला है अभी तक? इंसाफ की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे फोर्सेस ने मिलकर पुलवामा अटैक के बाद सर्च एफर्ट किया था। आपको खुद मालूम है कि उसके चंद महीनों के अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे और जो मेन टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद कई लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने बाहर से इंट्रोडक्शन की मदद की थी। जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है। तो बाकी रही बात फैमिलीज, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक केयर। सर अभी भी कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा सामान कहाँ से आया? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, राहुल गांधी सवाल उठा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। डिफरेंट ये क्या है सर? ये एक था कि मुझे देश के प्रति कुछ करना था। ये शहीद और शहादत के प्रति मुझे लगा कुछ करना ज़रूरी है और मैंने कर्तव्य निभाया है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं कोई नहीं है। ये जो ये रिस्पेक्ट है ये CRPF का है। शहीद और शहादत परिवार, उनका सम्मान है। तो किस तरह का आपने उनका सम्मान किया? मैं उनके घर पे गया हूँ और वहाँ से मिट्टी लेके मैंने जहाँ पर ये हादसा हुआ है, मैंने ये मिट्टी कर्मभूमि लेके आया पुलवामा। बस मैंने अपना काम किया। मैंने ये शहीद और शहादत परिवार का है, CRPF का है। सर ये बताइए कि कितने जवानों के घर है, कितना गया हूँ और इसके अलावा मैंने कारगिल के और अन्य जितने भी CF है उनके भी मार्टियर्स की फैमिली में गया हूँ और उनके घर से मिट्टी ली है। तो ये बताइए, तो गर्व है और तिरंगे में लिपट के आए हैं और ये मातृभूमि का रक्षक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। जय हिंद। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।